चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पे लिख लेता हूं मैं। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो पे जाइए, उसको अच्छे तरीके से देखिए। तो जब उस वीडियो को आप देखोगे तो वहां पे आप एक चीज गौर करना कि एम की जो वैल्यू आ रही थी वो डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, तो जब एम की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी तो मैंने वहां पे दो मेथड बता रखा था। एक लॉन्ग कट मेथड था, एक शॉर्टकट मेथड था। दोनों मेथड बता रखा था आप लोगों को। ठीक है, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप ग्रैब कर लेना। बट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे जब एम की वैल्यू रिपीट कर जाती है। मतलब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जैसे कर्व का इक्वेशन दे रखा है तो सबसे पहले आप लोग देखना हाईएस्ट डिग्री। अगर हाईएस्ट डिग्री 3 है तो आपका एसिम्पटोट्स भी 3 निकलेगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट डिग्री 3 आ गई। जैसे एक इक्वेशन दे करके मैं बताता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैं एक इक्वेशन y3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने ये कर्व का इक्वेशन लिखा। मैंने पूछा हाईएस्ट डिग्री कितना है, आपने बोल दिया सर हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है। तो एसिम्पटोट्स भी इसका क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। मतलब क्या हुआ कि m की वैल्यू जो है आपको 3 आनी है। तो अगर मान लो m की वैल्यू लेट से 1 2 3 अगर आता है तो जो फर्स्ट वीडियो में मैंने मेथड बता रखा है वो मेथड तो अप्लाई हो जाएगा। बट बट जैसे ही m की वैल्यू रिपीट करी जाती है, जैसे मान लो आ गया 1 1 एंड 2, तो फिर जो मैंने मेथड आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर पे बता रखा है वो नहीं अप्लाई होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर अगर m की वैल्यू रिपीट करती है तो उसको कोई पर्टिकुलर नाम है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम है उस एसिम्पटोट्स का, तो मैं बोलूंगा उसको बोलते हैं पैरेलल एसिम्पटोट्स। तो यहाँ पे मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं पैरेलल। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हो गया पैरेलल एसिम्पटोट्स। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे m की वैल्यू रिपीट करती है, m की जो वैल्यू है वो रिपीट करती है। ऐसे करके हिंट के तौर पे आप लोग लिख लेना। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन उठता है कि सर ये m है क्या। तो जैसे आप इक्वेशन लिखते हो y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो ये जो m है वो है क्या, बेसिकली वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का काम क्या है, वो डिसाइड करता है डायरेक्शन ऑफ लाइन। लाइन जो डायरेक्शन होता है ना लाइन का, उसको उसको डिसाइड करता है कि किधर जाना है। ठीक है, किस तरीके से होना है, वो सारा कुछ डिसीजन जो है वो ग्रेडियंट लेता है, दैट इज एम। है समझ में। ठीक है, तो अगर मान लो एम की वैल्यू सेम होती है तो वी विल गेट द पैरेलल एसिम्पटोट्स। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने ये इक्वेशन आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, अब इसी की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली दो क्वेश्चन मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद पैरेलल एसिम्पटोट्स का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, परेशानी, सब दूर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन आपको दे दिया y3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अगर हाईएस्ट डिग्री है तो क्या पुट करोगे। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। तो आपको पुट करना है x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। ये पुट करने से पहले आपको थर्ड डिग्री, पहले आपको थर्ड डिग्री वाला सारा टर्म आपको देखना है। ये है, ये है ना, ये वाला पार्ट भी है। तो क्या लिख देंगे, y पुट करोगे तो एम क्यू प्लस x1 हो गया और y m हो गया तो m, फिर यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, फिर 5 2m करोगे तो सेकंड डिग्री वाला देखो कोई भी नहीं है तो 0। 5 1m करो तो एक है आपका m वाला, तो m y में क्या पुट कर देना है, माइनस m। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ये वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर देते थे।
तो पुट 5 3m इक्वल टू 0। तो m क्यूब प्लस m प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 0 करा, ठीक है। अब क्या करेंगे, m कॉमन ले लिए, तो m जैसे ही कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो m और ये क्या हो जाएगा आपका m प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हो गई 0 और एक दूसरी जो वैल्यू आ गई वो -1 देखो m की वैल्यू यहाँ क्या हो गया, रिपीट कर गया। और ये तो आपका सिंगल है, तो ये जैसे m की वैल्यू 0 आई ना, ये आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो पे बता रखा है ना कि फिर c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट इस पे नहीं कर सकते। तो चलो जो हम लोग यूज कर सकते हो वो तो पहले कर लें, है ना। व्हेन, लिखो व्हेन m इक्वल्स टू 0, अगर m इक्वल्स टू 0 होता है तो c की वैल्यू क्या होगा, तो c इक्वल्स टू माइनस, हम लोगों ने क्या बोला था 5 3, इसका वो करेंगे डिफरेंशिएशन, उससे एक कम 5 2, है ना। तो 5 2 हमारा क्या है, 5 2m तो मेरा 0 है भाई, 0 कर दो अपॉन 5 3m का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये प्लस 4m। तो नीचे डिफरेंशिएशन करो ना करो बात देखी है, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया ना, न्यूमरेटर में 0 हो गया तो मेरा आंसर तो 0 ही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे निकालना है व्हेन व्हेन m की जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर m की वैल्यू मुझे डिफरेंट क्यों चाहिए, क्योंकि भैया हमको हाईएस्ट डिग्री 3 है ना, तो एसिम्पटोट्स भी हमारा 3 निकलेगा, तो एसिम्पटोट्स 3 निकालने के लिए m की वैल्यू भी 3 डिफरेंट चाहिए मुझे। यहाँ पे m की वैल्यू एक तो मिल गई बट दो सेम है, तो जब दो सेम है तो हम क्या करेंगे, जिससे सेम वैल्यू ऑफ m ले करके हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ c निकाल लें, ठीक है। तो उसी वही मेथड अभी हम करने जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। व्हेन m की वैल्यू -1 होगी, व्हेन m की वैल्यू -1 होगी, तो वो फॉर्मूला है आपका c स्क्वायर 2 का फैक्टोरियल 5 3m, ठीक है, प्लस c 1 का फैक्टोरियल 5 3m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। अब तुम बोलो सर इसको याद कैसे रखेंगे, देखो ध्यान से तुम इसको गौर से देखो, ये पहला टर्म तो तुमको याद करके रखना पड़ेगा। दूसरा टर्म में देखो एक कम हो रहा है, सी स्क्वायर है ना, तो सी हो गया, 2 का फैक्टोरियल तो एक कम हो गया, ठीक है। फिर देखो इसका डबल डिफरेंशिएशन है तो सिंगल हो गया, देखो एक एक कम हो गया, फिर प्लस, अब देखो सी से एक कम करेंगे तो भैया 0 हो जाएगा ना, एक से कम करेंगे 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो एक टर्म गायब हो जाएगा। और इससे एक कम करेंगे, इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, खत्म, डिफरेंशिएशन खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई भी दिक्कत नहीं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया है, यहाँ 2 होना चाहिए, कम कम हो रहा है ना, 3 2 फिर 1, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको करना क्या है भैया, सी स्क्वायर है, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। अब 5 3m है ना, उसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, एक बार और डिफरेंशिएशन, तो सिंगल डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर रखा है पहले, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रखा है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 6m, 1 का 0 और ये 4 हो जाएगा, तो 6m प्लस 4 डायरेक्टली लिख देते हैं वहां पे, 6m प्लस 4 प्लस c, 1 का फैक्टर तो 1 हो गया, 5-2 मतलब 5 2 का डिफरेंशिएशन, तो 5 2m का डिफरेंशिएशन, 0 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 0 कुछ करने की जरूरत है। फिर 5 1m क्या है, 5 1m माइनस m है, तो माइनस में m पुट कर दो, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होना है, -m इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से सी स्क्वायर 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लो ना, 3m प्लस 2 हो गया, जैसे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये -m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका हो गया सी स्क्वायर 3m प्लस 2 -m इक्वल्स टू 0। तो सी स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग m अपॉन 3m प्लस 2, ठीक है। अब जो सी स्क्वायर आ गया ना, अब m का वैल्यू -1 पुट करते हैं,
व्हेन m का वैल्यू -1 पुट करते हैं तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू -1/3 -1 + 2, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 -3 + 2, तो सी स्क्वायर इक्वल्स हो गया -1, नीचे भी हो गया आपका -1, है ना, -1 कैंसिल आउट, तो सी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 1। तो जैसे ही स्क्वायर उधर जाता है तो क्या हो जाता है +-1 +-1। तो देखो सिंगल m के वैल्यू के चलते हमको c का 2 वैल्यू मिल गया। तो c का जब 2 वैल्यू मिल गया तो 3 एसिम्पटोट आराम से लिख सकते हैं। तो पहला एसिम्पटोट लिखना है व्हेन m = 0, तो c कितना आया जी, c भी 0 आया। तो y = m1x + c1, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा y = m1 मेरा 0 है, ठीक है, और ये भी मेरा 0 है, तो देयरफॉर y = 0 हो गया, ठीक है। फिर आपका व्हेन m = -1 और c = 1 ले रहा है, ठीक है, तो y = mx + c क्या हो जाएगा, y = mx + c, तो y = m मेरा है -c, तो हो जाएगा -x, ठीक है, +1, तो ये क्या हो जाएगा y + x - 1 = 0, ठीक है। ठीक, एक और आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आप लोग के लिए, व्हेन m = -1 ही होगा ना, दोनों में -1 इस बार c की वैल्यू हम लोग एक बार +1 ले लिया ना, इस बार -1 ले लो, तो y = mx + c, ये एसिम्पटोट्स का है, तो y = m कितना है मेरे पास -x हो गया, और c भी मेरा -1 हो गया, तो ये हो जाएगा y, है ना, +x + 1 = +1 है, +1 = 0, ठीक है। देखो जो हमने बॉक्स करा है वो हमारा 3 डिफरेंट एसिम्पटोट्स मिल गया, ठीक है। सबको आया समझ में। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन इस बार x³ - 5x² y + 8x² y - 4y³ + x² - 3xy + 2y² - 1 = 0, ठीक है। अब चेकआउट करना आप लोगों को, m की वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो फर्स्ट वीडियो वाला फॉर्मूला यूज करना, अगर सेम आ रही है तो आज जो मैंने फॉर्मूला बताया c का वो यूज करना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पुट, पहला स्टेप हमारा थर्ड ऑर्डर का है, तो x = 1 एंड y = m पुट कर देंगे, ठीक है। तो 5 3m क्या हो जाएगा, तो 3 वाला ढूंढो, ये 3 ये 3 ये 3 ये 3, बस, हाँ बस। तो x1 ym पुट करो, तो 1 - 5m + 8m² - 4m³, ठीक है। फिर 5 to m करोगे तो ये हो जाएगा 1 - 3m + 2m², ठीक है। 5 1m, तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो फिर हम लोग क्या करते थे, जो हाईएस्ट वाला रहता है उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो 5 3m = 0। तो यहाँ पे 1 - 5m + 8m² - 4m³ = 0, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो 4m³ - 8m² + 5m - 1 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड m की वैल्यू पुट करके देखना, तो मैंने यहाँ पे पुट करा है, अगर m की वैल्यू मैं क्या ही बोलूँगा यहाँ पे, m की वैल्यू 1 लेकर के देखो, 1 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये हो गया 4, और ये हो गया -8, ये हो गया 5, है ना, 9 और 9 0, हाँ ठीक है। तो m की वैल्यू 1 पे ये पूरा पूरा रिजल्ट हमें 0 दे रहा है, तो m - 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो m - 1 से इसको डिवाइड कर दो, 4
एम क्यूब माइनस 8m² प्लस 5m-1, ठीक है। डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 4m², तो हो जाएगा 4m³ माइनस 4m², ठीक है। माइनस प्लस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आ गया 4m² प्लस ये उधर जाएगा 5m, तो यहाँ जाएगा -4m। यहाँ पुट करेंगे -4m² प्लस 4m, है ना। माइनस तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया m, उधर से -1 उतर जाएगा, तो यहाँ पे हो गया +1, तो आ गया m-1 प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया जी, मेरे पास आ गया m-1 और इधर आ गया 4m² माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो m-1 हो गया और ये हो गया तुम्हारा 2m-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, इससे आ गई 1 और इससे आ जाएगा मेरा 1/2, तो स्क्वायर है तो 2 मेरा वैल्यू आ गया। तो देखो m का वैल्यू फिर से रिपीट कर गया। पैरेलल असिम्प्टोट्स फिर वही सी का फॉर्मूला है ना, बट m का वैल्यू जो एक सिंगल आया है 1, उसके लिए हम लोग प्रीवियस वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था वो जो फॉर्मूला बताया था मैंने, वही अप्लाई करेंगे। चलिए पहले उसके लिए बना लेते हैं, फिर डिफरेंट फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। यहाँ पे लिख देना 4 m इक्वल्स टू 1, तो m इक्वल्स टू 1 एक बार मैं चेकआउट कर लूँ रिकॉर्डिंग में लगा है या नहीं है। हाँ लगा हुआ है, ठीक है। चलिए m की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो m की वैल्यू 1 जैसे ही पुट करेंगे तो c क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। फिर 5-3 किसका डिफरेंशिएशन करना है, 3 का, उससे एक कम 5 2m, ठीक। तो जैसे ही करोगे -5 2m, तो हम डायरेक्टली आपको लिख देना है, तो 1 - 3m प्लस 2m² है, और 5 3m का डिफरेंशिएशन करके लिखना है, -5 फिर +16m प्लस -12m², ठीक है। अब आपको m की वैल्यू पुट कर देना 1, तो जैसे ही m की वैल्यू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 3 + 2, और नीचे आ जाएगा आपका -5 + 16 -12, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग न्यूमरेटर देख रहे 0 है, तो पूरा का पूरा आंसर 0 हो गया। तो m की वैल्यू जब 1 पुट किए तो c हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो अगर इसका मैं एसिम्प्टोट्स यही लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ y = mx + c, ये पहला वाला किए तो c1 m1, ठीक है। तो फिर हो गया y = ठीक है, m1 मेरा कितना था, m1 मेरा 1 था, है ना, और x तो x ही रहेगा, c1 मेरा 0 आ गया, 0 कर दिया। तो y = x, तो हम इसको देयरफॉर लिख सकते हैं y - x = 0। पहला एसिम्प्टोट हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है, अब हमको निकालना है when m = 1/2। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सेम वैल्यू अगर आता है तो उसके लिए बोला था c²/2 का फैक्टोरियल 5 ठीक है, प्लस एक कम c² का कम c, और इसका कम 1 का फैक्टोरियल, इसका कम 5m, फिर ये 3 है तो 2, ठीक है, प्लस फिर c से एक कम तो 0, 1 का कम 0, ठीक है। तो 5 1m, सिंगल डिफरेंशिएशन था, इसमें होगा ही नहीं, ठीक है। और ये 2 था तो ये 1 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। एकदम ऐसे ही याद करके रखना आपको। अब क्या करना, चलो वैल्यू पुट करते हैं, c², 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। अब 5 देखो, 5 सिंगल डिफरेंशिएशन तो है यहाँ पे मौजूद, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, 16m, ये दूसरी -5 0, 16m का 16 हो गया, और इधर हो गया -24m, ठीक है, प्लस इसके बाद हो गया आपका c1 फैक्टोरियल 5 2 का डिफरेंशिएशन, 5 2 का डिफरेंशिएशन हो गया आपका -3 + 4m। अरे भैया ये 5 2 है ना, 5 2m है ना, 1 का 0, -3m का -3, और ये 2 आ गया 4m, ठीक है। अब 5 1 तो मेरा 0 ही हो जाएगा, ये है नहीं कुछ और, ठीक। चलो इसको सॉल्व करोगे तुम लोग, इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लें, हाँ ले लेते हैं 2 कॉमन। अच्छा 2 कॉमन लेने से अच्छा है ना कि m की वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू पुट कर दूंगा तो हाफ हो जाएगा, ये जैसे m की वैल्यू 1/2 पुट करोगे
तो 2 1 2 2 4 12 हो जाएगा, ठीक है। तो सी स्क्वायर अपॉन 2, तो 16 माइनस 12 प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो -3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। सी कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू एक 0 आ गई और एक आ गई 1/2। देखो दो डिफरेंट c की वैल्यू आ गई ना, सिंगल वैल्यू ऑफ m के लिए दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ c आ गई, मुझे ये चाहिए था मुझे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक एसिम्पटोट तो हम लोगों ने निकाल ही लिया था, चलो दोनों में यहीं पे कर देता हूँ, तीनों यहीं पे कर, पहला हो गया, पहला एसिम्पटोट्स, ये दूसरा निकाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू m2x प्लस c2। तो y ऐसे एग्जाम में मत करना, पीजेस मत बचाना, मुझे इसलिए मैं कर दे रहा हूँ कि बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1/2x, ये आ गया 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये थर्ड वाला हो गया y इक्वल्स टू m3x प्लस c3, ठीक है। तो यहाँ पे y कुछ हो जाएगा 1/2x प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो ये 2y माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलो ठीक है। तो आई होप आप लोग को हर एक चीज बारीकी से मैंने बताई, आप लोगों को समझ में आया होगा। और जैसा मैंने पहले वीडियो पे ही बताया था कि इस पे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।